दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। टाइटल और आपको थंबनेल से पता चल चुका होगा कि किस टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों काफी सारे लोग हमारे सब्सक्राइबर या फिर व्यूअर ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि ओबीसी सेंट्रल सर्टिफिकेट कैसे बनाए, या फिर एसटी कैटेगरी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट वाली सर्टिफिकेट कैसे बनाए, या फिर बहुत सारे से सवाल आता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है एसटी कैटेगरी के लिए हो, चाहे एसी कैटेगरी के लिए हो, चाहे ओबीसी कैटेगरी के लिए हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। इस टॉपिक के ऊपर दोस्तों मैंने कई बार वीडियो तो बनाई है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। एक बार फिर से इन्हीं टॉपिक के ऊपर दोस्तों बात करने जा रहे हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी वाले हो, या फिर एसटी कैटेगरी हो, या फिर एसी कैटेगरी वाले हैं और आप चाहते हैं कि जिला से सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने वाले हैं, इस टॉपिक पे दोस्तों बात करने वाले, कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक दोस्तों वीडियो में बने रहें। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप हमारे चैनल के ऊपर दोस्तों पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलते रहे। अब हम दोस्तों सबसे पहले बात क्लियर कर देते हैं। देखो यहाँ पर अगर आप ओबीसी कैटेगरी वाले हैं और आप नॉर्मल कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट या फिर रेसिडेंट सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आप एसी कैटेगरी वाले हैं या फिर एसटी कैटेगरी वाले हैं, आप लोग के ऊपर भी दोस्तों अलग से वीडियो बनाई गई है कि किस तरह से आप एसटी वाले हैं या फिर एसी वाले हैं तो नॉर्मल जाति कैसे बना सकते हैं, या फिर इनकम सर्टिफिकेट या फिर आप रेसिडेंट सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। हमने यहाँ पर दोस्तों यहाँ तक ये भी बता दिया कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी वाले हैं और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्टिफिकेशन की जरूरत है, जैसे कि रेलवे एनटीपीसी में आपको देना है, चाहे आप कहीं भी जॉब के लिए हो, चाहे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ रही है, तो इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई है कि किस तरह से अगर आप ओबीसी कैटेगरी वाले हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वो उसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगी। बाकायदा हमने आपको ये भी बताया है कि अगर आप एसी कैटेगरी वाले हैं या फिर एसटी कैटेगरी वाले हैं तो कैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन खुद से। इन टॉपिक के ऊपर भी दोस्तों वीडियो बना दिया है। इस वीडियो में सिर्फ ये समझने वाले हैं कि किस तरह से क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है और अप्लाई करने का तरीके क्या है। इस वीडियो में दोस्तों आपको बताने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहें, पूरी तरीके से समझाने की दोस्तों कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जैसा कि स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, झारसेवा.झारखंड.gov.in के ऑफिशियल पोर्टल पे आने के बाद ही आपको सारे अप्लाई करने हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट एक बार जरूर चेक कर लेना है। अपने जाति के अकॉर्डिंग अपना सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल सर्टिफिकेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी इसके ऊपर भी वीडियो बनाई गई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में हर एक वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगी। हमने दोस्तों यहाँ पर एक चार्ट बनाकर रखा है जिसके जरिए से आपको समझाने की पूरा का पूरा कोशिश करूंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से दोस्तों आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पहले लोगों का सवाल, यहाँ पर सवाल के हिसाब से दोस्तों हम इस वीडियो में काम करने जा रहे हैं। यहाँ पर सवाल क्या है देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों सवाल ये है कि यहाँ पर झारखंड, जैसा कि देख सकते हैं झारखंड कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगते हैं, इसके बारे में दोस्तों बेसिकली हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए समझते हैं और बारीकी तरीके से समझेंगे। यहाँ पर बिल्कुल आप मिस न करें क्योंकि बहुत सारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम के जरिए से सवाल पूछते हैं, यहाँ तक कॉल भी करते हैं, परेशान भी करते हैं और कई बार लोगों को मैं कंटिन्यूअस जवाब भी देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बात को सुनना नहीं चाहते। तो कम से कम एटलीस्ट आपके लिए दोस्तों वीडियो बनाया जा रहा, तो कम से कम इतना तो कॉपरेट जरूर करिएगा। अब ऐसे में आप दोस्तों देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं नॉर्मल कास्ट फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल जो कास्ट फॉर्म जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर भरने के टाइम में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर दोस्तों यही निकल के आ रहा है, इसके बारे में दोस्तों बताना काफी जरूरी है कि नॉर्मल कास्ट फॉर्म भरने के टाइम में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। हमने विस्तार से बताया है, पहले समझिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या, अगर आप नॉर्मल कास्ट फॉर्म बनाना चाहते हैं, सेंट्रल वाले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल कास्ट फॉर्म बनाना चाहते हैं, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में कास्ट फॉर्म आपको लेना होगा। कास्ट फॉर्म की आपको पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगी, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। उस फॉर्म को आपको पूरे तरीके से भर लेना है। एक पेज में आपको 3rd या 4th नंबर पेज में आपको एक वंशावली बनानी होगी, जो कि आप अपने पिता या फिर अपने दादाजी के जरिए से वंशावली के बारे में पूछ सकते हैं। वंशावली आपको खुद से बनाना होगा अपने जमीन या फिर खतियान के हिसाब से। ध्यान समझे, कास्ट फॉर्म के अंदर में आपको दर्शाना होगा, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप मुखिया के द्वारा आप सील और साइन करेंगे, वहां पर सत्यापन करने की बात कही होती है, क्योंकि जो आप वंशावली बनाएंगे जस्ट वहां पर सील और साइन मुहर होना चाहिए। इस बात को याद रखें। तो कास्ट फॉर्म भरना काफी जरूरी है।
उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपको दोस्तों देना होगा, जमीन का रसीद या फिर खतियान आपको दोस्तों यहाँ पर देना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर जरूरत पड़ने पे हो सकता है अलग अलग झारखंड स्टेट में अलग अलग जिले में हो सकता है कि दोस्तों पिता का भी आधार मांगा जा सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पर आपको बताया है कि जरूरत पड़ने पे पिता का भी आधार यहाँ पर दोस्तों जरूर लगाइएगा। तो अगर ये सारे डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो नॉर्मल कास्ट सर्टिफिकेट आपका बन जाता है। अब दूसरा सवाल के ऊपर दोस्तों चलते हैं, तत्काल कास्ट फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। तत्काल की बात मैं कर रहा हूँ, यानी कि अगर नॉर्मली अगर आपको जाति बनाना है ये वाले टाइम में, तो अगर तत्काल अगर बनाना हो तो कैसे लगेगा, तो कास्ट फॉर्म में भी सेम चीज आपको भरना है। ठीक है, आधार कार्ड लगेगा, खतियान या फिर जमीन का रसीद यहाँ पे भी आपको देना पड़ेगा, जरूरत पड़ने में पिता का आधार भी आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिए, यहाँ पर एडिशनल डॉक्यूमेंट दोस्तों इस बार कही गई है क्योंकि तत्काल बात यहाँ पर कहा जा रहा है, यानी तत्काल अप्लाई करना है। तो तत्काल का फॉर्म नहीं आता। काफी सारे लोगों के मन में यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि क्या तत्काल का फॉर्म अलग से आता है। नहीं, फॉर्म आपका नॉर्मली रहेगा, लेकिन अप्लाई करने का जो मोड होता है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा कि आखिर तत्काल क्यों अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप एडमिशन ले रहे हैं किसी कॉलेज में हो तो वहाँ से आपको लेटर पैड पे आपको सील साइन कराना होगा, तो वो आपको डॉक्यूमेंट देने होंगे। अगर रेलवे एनटीपीसी की बात की जाए, अगर कोई जॉब की बात हो तो वहाँ की कोई सर्टिफिकेशन या फिर लेटर हेड पे कोई भी चीज़ें डिटेल या फिर कोई सरकारी नोटिस जो हो वो आप एडिशनल के रूप में आपको लगाना होगा, यानी तत्काल के रूप में आपको लगाना होगा। ठीक है, जब यहाँ पर तत्काल की दोस्तों बात कही जा रही है तो यहाँ पर तत्काल मोड ही चूज करना होगा। फॉर्म आपका नॉर्मली रहेगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको तत्काल अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट और तत्काल ही आपको तत्काल मोड में ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अब चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर बात यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ पर लोगों के मन में सवाल होता है कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ की जरूरत पड़ती है जो रेलवे एनटीपीसी या फिर किसी जॉब या फिर किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के टाइम में दोस्तों जरूरत पड़ती है, या फिर जिलास हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से बना हुआ सर्टिफिकेट होता है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट का नाम दिया जाता है। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है ध्यान समझिए। देखिए, यहाँ पे भी आपको कास्ट जो फॉर्म होगा, नॉर्मली फॉर्म आपको लेना है, वो सारी चीज डॉक्यूमेंट भर दीजिएगा। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम आपको बताया है कि आपको पूरे पेज में आपको चीजें भर देनी है, बंसाली वगैरह सारे पेजेस में आपको लगेंगे और सील साइन भी आपको लगेंगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो मुखिया का सील साइन लगेगा, अगर आप नगर पालिका से हैं, नगर पंचायत के अंतर्गत आते हैं तो आपका वार्ड सदस्य का सील साइन लगेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कास्ट फॉर्म भरती आपको आधार कार्ड यहाँ भी देना है, खतियान या फिर जमीन का रसीद आपको लगाना होगा, जरूरत पड़ने पे पिता का रसीद, तो यहाँ पर पिता का आधार लगाना ही होगा। यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंट सर्टिफिकेट भी आपको दोस्तों यहाँ पर सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के टाइम में डॉक्यूमेंट देनी पड़ती है। ठीक है, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंट सर्टिफिकेट जो है आपका पहले से बना होना चाहिए, तब जाकर आप सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये आप नॉर्मल मोड में ही अप्लाई आप करेंगे। ठीक है, सेंट्रल मोड में ही आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि सेंट्रल सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं, तत्काल नहीं, इसलिए नॉर्मल मोड में अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आखिरी सवाल निकल के आता है, काफी लोग जो सवाल करते हैं, तत्काल में अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो ऐसे में क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने वाला है। यहाँ पर आपको फिर से बता दें, सेम कास्ट फॉर्म लगेगा। सेम कास्ट फॉर्म में 4 पेज की फॉर्म होते हैं, वो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगी। और आपको करना क्या है, वहाँ पे सेम चीजें फिल कर देनी है, बंसाली वगैरह बना लेना है। बंसाली बनाने के बाद आपको सील साइन मोहर अपने इलाके के हिसाब से देख ले, मुखिया है या फिर वार्ड सदस्य का सील साइन मोहर हो जाना चाहिए, अटेस्टेड हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट जो लगाना है, आधार कार्ड, आधार कार्ड लगेगा ही जिसका नाम पर आवेदन हो रहा है, खतियान या फिर जमीन का रसीद लगाए, पिता का आप यहाँ पर आधार लगाए, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंट सर्टिफिकेट, और ये तो सेम के लगेंगे। एडिशनल डॉक्यूमेंट में जो लगेगा वो होगा तत्काल। आखिर तत्काल सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट में क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको दोस्तों जवाब देना होगा। हो सकता है कि आप जो तत्काल अप्लाई करने जा रहे हो, हो सकता है कॉलेज के लिए कर रहे हो, या फिर किसी जॉब के लिए हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी के लिए हो, या फिर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट वहाँ से कॉलेज, अगर कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो कॉलेज का डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा। लेटर हेड पेज पे वहाँ से कॉलेज ये सेम सील साइन मोहर के साथ आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट के रूप में आपको अटैच करना होगा, क्योंकि आप यहाँ पर तत्काल अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी डॉक्यूमेंट की दोस्तों यहाँ पर जरूरत पड़ेगी ही।
अगर आप जॉब के लिए कर रहे हैं तो जिस भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से एक लेटर हेड या फिर लेटर पैड पे चीज़ें जो भी होगा वहाँ से एक लेटर, जॉब लेटर होगा तो जॉब के लिए आप वो अटैच लगा सकते हैं। रेलवे एनटीपीसी के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों वो रेलवे की नोटिस जो आई होगी किस टाइम में डेट की बात कही जा रही है या फिर डेट तो कोई सामने निकल के आ गया और आप तत्काल फॉर्म भरना चाहते हैं ताकि आपकी सर्टिफिकेट बन जाए और रेलवे के फॉर्म भर सके या फिर जॉब के लिए हो चाहे कुछ भी चीज़ें के लिए हो, तो वो एडिशनल के रूप में आपको देना ही पड़ेगा। वो तत्काल के टाइम में आपको वो डॉक्यूमेंट अटैच करना ही पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो में हमने पूरे तरीके से आपके सारे सवालों का जवाब हमने आपको इस वीडियो में दे दिया। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ आपने समझ चुका होगा। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा या फिर टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप के जरिए से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको लिंक मिल जाएंगे। बाकी अगर कैसे कैसे अप्लाई करना चाहे, नॉर्मल कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं या फिर तत्काल सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं या फिर सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे एसटी हो, ओबीसी कैटेगरी हो या फिर एसी कैटेगरी वाले हो, सभी के लिए भाई हमने अप्लाई करके ऑनलाइन दिखा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन पार्ट एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।